हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट यूनिट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 4 का नेक्स्ट पार्ट जो है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आई का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड उसके डिसऑर्डर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक जो था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे और भी आपको वीडियोस मिलती रहें। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 4 का नेक्स्ट पार्ट जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ आई। तो इसमें हम देखेंगे आई का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड फंक्शन क्या होता है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ आई, आई क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ आई, आई क्या होता है। तो आई ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन होता है, मीन्स इससे सेंस किया जाता है। आई की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइट को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन गहराई को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ आई। बेसिकली आई 3 लेयर्स का बना होता है। आउटर लेयर स्क्लेरा, सेकेंड लेयर होता है कोरॉइड और उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इनर लेयर को बोला जाता है रेटिना। तो ये हो गए 3 लेयर्स। उसके बाद आई के बीच का जो स्पेस होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर है उस सिलियरी बॉडी बोलते हैं एंड देन ये है आइरिस। आइरिस के बाद का ये जो पीछे का स्ट्रक्चर वो है लेंस एंड लेंस के सामने में आइरिस के सामने का स्ट्रक्चर कॉर्निया एंड कॉर्निया के बाद लास्ट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो है प्यूपिल। तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ आई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आई के स्ट्रक्चर को डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं विट्रस ह्यूमर। व्हाट इज़ विट्रस ह्यूमर। आई के बीच के स्पेस में जो प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या होता है। तो विट्रस ह्यूमर एक ट्रांसपेरेंट कलरलेस जिलेटिनस मास होता है, मीन्स जो कलरलेस ऐसी जिलेटिनस मास वाला स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पे होता है आई के मतलब बिटवीन प्रेजेंट में स्टार्टिंग एंड रेटिना के बीच में क्या होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड ये जो होता है ये कोलेजन लेयर से सर्कल्ड होता है, इसको विट्रस मेम्ब्रेन बोला जाता है। एंड ये जो होता है ये क्या करता है आई को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है और उसको शेप में रखने के लिए हेल्प करता है, मीन्स आई का शेप को वैसे मतलब आई के शेप को रखने में मदद करता है। और ये क्या करता है स्टिक रहता है। ये किससे स्टिक रहता है रेटिना के बैक पोर्शन से स्टिक रहता है ये। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो सिलियरी बॉडी आप पे लेंस के पास में जो पिंकिश स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे बोला जाता है सिलियरी बॉडी। अब ये सिलियरी बॉडी एक रिंग लाइक टिश्यू होता है जो लेंस को मतलब कवर किए रहता है, उसको इन सर्कल से पकड़े हुए रहते हैं। सिलियरी बॉडी जो होता है बेसिकली स्मूथ मसल फाइबर कंटेन करते हैं जिसे सिलियरी मसल्स बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है ये लेंस के शेप को कंट्रोल करने का काम करता है, मीन्स ये लेंस का शेप प्रॉपर सर्कल उसको कंट्रोल करता है सिलियरी बॉडी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा लेंस की लेंस क्या होता है। व्हाट इज़ लेंस। आई में लेंस का क्या काम है। तो ये आप जो सिलियरी बॉडी जिसको पकड़ा है वो है लेंस है। अब लेंस का हम काम देखते हैं व्हाट इज़ लेंस। तो लेंस क्या होता है प्यूपिल के पीछे ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिससे लेंस कहा जाता है प्यूपिल के पीछे। अब इसका काम क्या होता है, इसका मेन एक्शन क्या होता है कि ये सिलियरी मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स को पकड़ी हुई होती हैं। उसका मेन काम ये होता है कि ये लाइट को कलेक्ट करते हैं फोकस के साथ रेटिना को ट्रांसफ़र करते हैं। का नेक्स्ट फंक्शन और ये होता है कि जब भी किसी दूर की चीज़ों को देखना होता है, जब मतलब दूर की चीज़ पे फोकस करना होता है तब लेंस एकदम थिन हो जाता है। और जब पास की चीज़ों को हम देखते हैं तो उसमें लेंस कैसे होता है एकदम थिक हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है लेंस की किसी दूर की चीज़ों पे फोकस करने के लिए एंड पास की चीज़ों पर फोकस करने के लिए लेंस क्या करता है हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आई में नेक्स्ट कौन सा पोर्शन होता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है प्यूपिल। अब लेंस के में जो बीच का जो पोर्शन है उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है प्यूपिल। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है। तो स्मॉल ओपनिंग जो होती है आइरिस के बीच की जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसे प्यूपिल कहा जाता है।
लेंस आइरिस के में छोटी सी ओपनिंग होती है उसको प्यूपिल कहा जाता है। इसका साइज़ क्या करता है, कंट्रोल करता है, मीन्स इसका जो साइज़ होता है वो आइरिस की हेल्प करती है जिससे लाइट जो है वो आई में एंटर कर सके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज़ आइरिस। आइरिस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो लेंस के आगे का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है आइरिस। तो आइरिस क्या होता है, एक डार्क मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है आइरिस। इसी आइरिस के कारण ही आई का एक्चुअल कलर जो होता है वो आइडेंटिफाई होता है, मीन्स आइरिस के ही कलर से आप किसी के आई के कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मीन्स आइरिस क्या करता है, आई को कलर प्रोवाइड करता है। जो आइरिस होता है वो किस चीज़ के लिए मतलब हेल्प करता है, तो आइरिस जो होता है, आइरिस ही क्या करता है, एडजस्ट करता है और रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो आई के अंदर एंटर करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कौन रेगुलेट करता है, ये आइरिस क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आइरिस, व्हाट इज़ आइरिस और आइरिस क्या करता है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे अब आई का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, तो व्हाट इज़ कॉर्निया। सबसे आइरिस के भी सामने में एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है कॉर्निया। तो व्हाट इज़ कॉर्निया, आई के सबसे फ्रंट का ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है जो स्क्लेरा में प्रेजेंट होता है, इसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया से ही क्या होता है, लाइट जो होता है वो आई के अंदर एंटर करता है कॉर्निया के ही हेल्प से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आई में प्रेजेंट होता है आई का सबसे आउटर लेयर जो होता है स्क्लेरा। तो आई का सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो क्या होता है, स्क्लेरा। यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी ही आपको बताया, स्क्लेरा आई का सबसे आउटर कवरिंग होती है, आई की जो सबसे ज़्यादा टफ होती है और ये वाइट लेयर की होती है, इसलिए इसे कहा जाता है स्क्लेरा। वाइट पार्ट ऑफ द जो आई होता है वो क्या होता है, स्क्लेरा होता है। नेक्स्ट होता है आई का सेकेंड लेयर जो होता है कोरॉइड। व्हाट इज़ कोरॉइड, तो कोरॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड लेयर जो होती है आई के उसे कहा जाता है कोरॉइड। और इस सेकेंड लेयर ऑफ आई में ही, इसको मिडिल लेयर या सेकेंड लेयर ऑफ ही बोल सकते हैं, ये क्या होती है, बीच की सबसे थिनेस्ट लेयर होती है जो स्क्लेरा और रेटिना के बीच की जो लेयर होती है मिडिल लेयर होती है। ठीक है इसमें, तो इसी कोरॉइड में ही क्या होते हैं, सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स इसी कोरॉइड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। और ये आई को जितने अमाउंट ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड जो न्यूट्रिएंट होता है जो आई को चाहिए होती है वो इसी कोरॉइड से मिलती है। नेक्स्ट अब सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट होता है आई का वो होता है रेटिना। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं सबसे इनर पार्ट होता है रेटिना। अब रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना जो होता है वो लाइट सेंसिटिव लेयर होती है आई की। रेटिना में ही नर्व सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, मीन्स यहीं पे रेटिना में ही जो हम देखते हैं वो इमेज फाउंड होता है और इसी रेटिना में नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है रेटिना, ये इमेज को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है और यही से जो हो मतलब रेटिना क्या किया, इमेज को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट किया और इसी लेयर से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है इमेज की वो ब्रेन तक जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। आई में और क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, आई में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है आई में, तो ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्लड वेसल जो आई में होती है उन्हीं ब्लड वेसल के कारण आई को क्या मिलता है, ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो आई को ब्लड वेसल के थ्रू ही मिलता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो हमारे सिलेबस में है डिसऑर्डर्स ऑफ आई की। आई का क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, जो आई के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आई के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वही क्या होते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ आई। उनको बहुत सारे क्लासेस में क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। तो फर्स्ट होता है ग्लाइकोमा। तो ग्लाइकोमा क्या होता है स्टूडेंट, ग्लाइकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आई के जो ऑप्टिक नर्व होते हैं वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाते हैं। और वो ऑप्टिक नर्व जो कैसे डैमेज होते हैं, जब आई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तभी क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जब आई के अंदर में प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है उसके कारण क्या होता है,
ग्लाइकोमा होता है। बेसिकली जो ग्लाइकोमा होता है वो 4 टाइप का होता है, 4 डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोमा होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ओपन एंगल ग्लाइकोमा, सेकंड एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा, थर्ड सेकेंडरी ग्लाइकोमा एंड फोर्थ जो होता है आपका नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा। ये 4 टाइप के ग्लाइकोमा होते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली ग्लाइकोमा के डिफरेंट टाइप्स। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ ग्लाइकोमा, मीन्स जो 4 डिफरेंट टाइप के जो ग्लाइकोमा होते हैं उनके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला जो हम लोग देखे थे स्टूडेंट, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लाइकोमा, ये क्यों होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आई के अंदर पड़ने लग जाता है तो उस टाइम पे ही ये ग्लाइकोमा होता है, जिसके कारण विजन लॉस हो जाता है। सेकेंड होता है एक्यूट क्लोज्ड ग्लाइकोमा, ये एकदम सडन होता है, एकदम सडन लॉस हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जो थर्ड होता है सेकेंडरी ग्लाइकोमा, ये क्या होता है, ये तब होता है जब किसी मेडिकल कंडीशन के कारण या किसी इंजरी के कारण विजन लॉस हो जाता है। नेक्स्ट और जो फोर्थ होता है जिसे कहा जाता है नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा, इसके कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये एकदम यूनिक टाइप का ग्लाइकोमा होता है। इसमें क्या होता है, आई के ऑप्टिक नर्व जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, जिससे प्रॉपर दिखाई नहीं देता। बेसिकली डैमेज क्यों होता है, जब आई के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है तब। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सिम्टम्स ऑफ ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा के क्या क्या सिम्टम्स है। तो जब ग्लाइकोमा होता है तो हमको कैसा लगता है, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली ब्लर दिखता है और आई में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हेडेक होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ फॉर ग्लाइकोमा, ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं ग्लाइकोमा के। तो ग्लाइकोमा के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो अगर ग्लाइकोमा के लिए अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे और आई के अंदर प्रेशर मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, तो उसके कारण क्या होता है, स्लोली आई के अंदर प्रेशर जो होता है वो कम होने लग जाता है, जिससे फिर क्या होता है, प्रेशर कम होता है और फ्लूइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसके बाद ग्लाइकोमा को कुछ पॉइंट तक ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो आई डिसऑर्डर होता है वो होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कैटरैक्ट भी क्या होता है, एक टाइप का आई डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका जो लेंस होता है वो बेसिकली आइरिस के बिहाइंड में होता है, उसमें जो प्यूपिल होता है वो एकदम क्लाउडी हो जाता है, मीन्स दिखता नहीं। ये भी एक मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का। अब हम क्या देखेंगे इसमें, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप ऑफ कैटरैक्ट, कितने टाइप के कैटरैक्ट होते हैं। तो बेसिकली जो होता है यहाँ पे अब हम देखते हैं फर्स्ट कौन सा टाइप का होता है। तो फर्स्ट होता है आपका सब कैप्सुलर कैटरैक्ट जो होता है, ये भी लेंस में ही होता है, लेंस के प्यूपिल में होता है और ये बेसिकली उन पेशेंट को होता है जिनको डायबिटीज़ होता है। सेकंड होता है न्यूक्लियर कैटरैक्ट जो होता है ये भी लेंस के प्यूपिल में होता है और ये बेसिकली एजिंग के साथ होता है, जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है उसके साथ होता है। नेक्स्ट है कॉर्टिकल कैटरैक्ट भी किस में होता है, लेंस में ही होता है, बट इसमें लेंस का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण इस टाइप का कैटरैक्ट जो होता है वो पेशेंट में देखा गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि स्टूडेंट सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट्स की, कैटरैक्ट्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जब कैटरैक्ट्स होता है तो क्या सिम्टम्स वो दिखाता है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कैटरैक्ट का, कि इसमें जो विजन होता है वो क्लाउडी हो जाता है, मीन्स एकदम धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, मतलब जो भी पेशेंट को कैटरैक्ट है उसको एकदम धुंधला धुंधला दिखाई देगा। उसके बाद सेकंड क्या होगा, डबल विजन, की जिनको ये प्रॉब्लम होगी उनको डबल दिखाई देगा, मीन्स बेसिकली जब वो किसी चीज़ को देंगे तो उनको वो डबल दिखाई देगा, क्योंकि उनके लेंस में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद थर्ड होगा प्रॉब्लम विद ग्लेयर एट नाइट, मीन्स अगर आप पे आँख पे कोई चमक आ रही है, ग्लेयर का मतलब आँख पे कोई चमक आ रही है तो उसे देखने में कुछ प्रॉब्लम होगा। उसके बाद अनक्लियर विजन, मतलब आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा विदाउट ग्लासेस और विदाउट लेंसेज के। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ जो होते हैं, नेक्स्ट डिसऑर्डर जो होता है आई का वो होता है ड्राई आई। तो ड्राई आई जो होता है स्टूडेंट वो किस टाइप का, ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, जो टीयर्स होते हैं वो आई में प्रॉपर बन नहीं पाते, जिसके कारण आई का जो लुब्रिकेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, मीन्स आई में कोई भी लुब्रिकेट नहीं रहता है। इसके मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ड्राई आई के जो होते हैं बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होने लग जाते हैं टीयर्स में, जिसके कारण जिसका प्रोडक्शन नहीं होता है एंड ड्राई आई की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड, कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो ड्राई आई, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, स्टिनिंग और बर्निंग सेंसेशन हो गया, जैसे आई जल रही है, हल्की सी जलन टाइप की होगी आई में, ये होता है उसका फर्स्ट साइंस एंड सिम्टम। नेक्स्ट होगा स्क्रैचीनेस दिखेगी आई में, मीन जैसे
आई में कोई स्क्रैच टाइप का हो गया, उस टाइप का दिखेगा आई में अगर ये ड्राई आई जैसे प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद जैसे कि और क्या आपको सेंसेशन होगा, जैसे कि आपके आँख में कुछ है, एनी टाइम आपको लगेगा जैसे आपके आँख में कुछ है। उसके बाद जैसे कि आपको उसके दूसरा साइंस एंड सिम्टम क्या होंगे, अगर आप लेंस भी लगा लेंगे तो भी आपको मतलब लेंस लगाने में प्रॉब्लम होगा अगर ड्राई आई का प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट आपके आई में म्यूकस का फॉर्मेशन होगा, क्यों? क्योंकि आपके आई में टीयर्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसलिए आपके आई के अराउंड पूरा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। आपकी आँख जो कि लाइट सेंसिटिव हो जाएगी, मीन्स लाइट में जाएंगे तो प्रॉपर आपको एकदम प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्या सिम्टम होंगे इसके, आई एकदम रेड हो जाएगी, मतलब आई में एनी टाइम रेडनेस रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम क्या होगा कि आपको एकदम ब्लर्ड विजन दिखेंगे। तो ये सब होते हैं साइंस एंड सिम्टम अगर किसी पेशेंट को ड्राई आई हो गया है तो अगर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में आपसे पूछता है तो अगर आप इतना ही लिखेंगे तो उतना ही क्या होगा, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। आगे के जो भी एनाटॉमी एंड फंक्शंस हैं आपके सिलेबस के वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।